दोस्तों, इस बार हमारे देश को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम सभी ने मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया और सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया उसमें भी हम सभी ने मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक डेटा के मुताबिक दोस्तों, इस साल हिंदुस्तान में 6 करोड़ लोगों ने तिरंगे झंडे के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी भी अपलोड की। तो जाहिर सी बात है, हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा झंडा भी लगाया, राइट। लेकिन आपने जो अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाया, क्या वो अभी भी लगा हुआ है या नहीं, या वो टूट गया, फट गया, कहीं नीचे गिर गया या नहीं गिरा? तो अब आपको उस तिरंगे झंडे के साथ क्या करना चाहिए, उसको कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, तिरंगा झंडा ना सिर्फ एक कागज का या कपड़े का बना हुआ फ्लैग है, बल्कि ये हमारे भारत के राष्ट्र की धरोहर है, अमानत है। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है और इसीलिए तिरंगे को लेकर हमारे संविधान में, कानून में कुछ सख्त नियम, कानून, कायदे बनाए गए हैं। तिरंगे झंडे को कभी भी कूड़े कचरे में, डस्टबिन में ना डालें। आपके घर पर लगे तिरंगे को उतार कर रखने के कुछ नियम इस वीडियो में जानेंगे अपन। 2 मिनट के इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार वगैरह पर भी अगर तिरंगा लगाया था, तो उसके भी कुछ नियम है। उसको अब उतार कर कहां और कैसे रखना है, किन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नियमों की अवहेलना करते हैं और तिरंगे का अपमान करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। 2 मिनट की इस जानकारी को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। इस फोटोज में देखिए कुछ स्टेप्स लिखी हुई है। सबसे पहले आपके घर में लगे तिरंगे झंडे को उतार कर रखने के लिए हमारे भारत में सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। सबसे पहले आप अपने झंडे को उतार कर हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ा रखें। अब केसरिया और हरे रंग की पट्टी को ऐसे मोड़ें कि बीच में सफेद रंग और अशोक चक्र आ जाए, यानी कि लगभग तिरंगे झंडे की दोनों हरे और केसरिया रंग की पट्टियों को ऊपर से टर्न कर देना है। उसके बाद अगल बगल से ऐसे टर्न करना जहां बीच में सफेद पट्टी और सिर्फ चक्र दिखाई दे। उसके बाद मुड़े हुए झंडे को, यानी कि जो आपने झंडे को समेटा, उसको अपने हाथों में रखें, दोनों हाथों में इस तरह से। अब इस झंडे का क्या करना है, तो आइए कुछ सवाल जवाब के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। पहला सवाल, मान लीजिए अगर आपके घर पर लगा झंडा गंदा हो गया या कट फट गया, क्योंकि आजकल बारिश का सीजन है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इसका जवाब यह है कि कोशिश करें कि आपके झंडे को कोई नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई नुकसान पहुंच जाता, आपका झंडा खराब हो जाता, फट जाता, तो उसको प्राइवेट तरीके से यानी कि एकांत में आपको उसे नष्ट कर देना चाहिए। किसी के सामने या पब्लिक प्लेस पर आप अपने झंडे को, फ्लैग को जलाएं नहीं, नष्ट ना करें, ना ही डस्टबिन में फेंके, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल कानूनन अपराध है और इसके लिए आपको जेल की सजा भी हो सकती है। इसलिए आप कहीं भी एकांत में जाकर उसे नष्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो इसको लेकर क्या सजा तय की गई है हमारे भारत के संविधान में, कानून में? तो आपको बता दें, तिरंगे का अपमान करना पूरी तरह से गलत है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे झंडे को पब्लिक प्लेस में जलाता है या गंदा करता है, कुचलता है या नियम के खिलाफ जाकर ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। वहीं तिरंगे को मोड़ने के बाद उसे घर पर रखने के कुछ नियम आप देखिए। तिरंगे को फहराने के बाद उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ धीरे से उतारें। तिरंगे को ऐसी जगह पर रखें अपने घर में भी जहां इसे नुकसान ना पहुंचे या ये गंदा नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि तिरंगे का संपर्क किसी भी हालत में जमीन या पानी से नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली जमीन पर ना रखें इसे और पानी वाले स्थान पर भी ना रखें। अगला सवाल कि बहुत से लोग तिरंगे झंडे को घर के दूसरे काम में इस्तेमाल करने का मन बना रहे होंगे और कई लोग ऐसा करते भी हैं, जिनको या तो पता नहीं या जो कई लोग अपने तिरंगे झंडे की, देश की पहचान की सही मायने नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं, तिरंगे झंडे को टेबल पर पर्दे के तौर पर रख देते हैं। कई बार टेबल या मेज को ढकने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग गाड़ी, ट्रेन या नाव में लपेट देते हैं। किसी बिल्डिंग में कवर के तौर पर लगा देते हैं। कई पर्दा वगैरह की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कुछ और नियम है तिरंगे झंडे को लेकर। कभी भी झंडे पर कोई दूसरी फोटो या पेंटिंग ना बनाएं। तिरंगे झंडे के ऊपर कभी भी पेन, मार्कर वगैरह से कुछ लिखे नहीं। फटा हुआ या मेला झंडा कभी फहराए नहीं। झंडे को कभी भी झुका कर नहीं रखना चाहिए। जहां तिरंगा फहराया जा रहा वहां ये सबसे ऊपर होना चाहिए। जिस जगह तिरंगा झंडा फहराया गया वहां इसके साथ कोई और दूसरा झंडा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जिस खंबे या बिल्डिंग पर झंडा लगा हो उस पर किसी भी तरह का विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होना चाहिए। और अंतिम नियम देखिए कि कौन से लोग कब फहरा सकते हैं तिरंगा झंडा। तो आपको बता दूं, 26 जनवरी 2002 के फ्लैग कोड की नियम 2.2 की बात करें तो कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कोई भी शैक्षणिक संस्था यानी कि स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट या सरकारी तिरंगे झंडे को पूरे सम्मान के साथ किसी भी दिन या किसी भी अवसर पर, किसी भी मौके पर, फंक्शन में, कार्यक्रम में फहरा सकते हैं। लेकिन फ्लैग कोड के रूल
रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों तिरंगे झंडे को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। ये हमारे देश की अमानत है, धरोहर है, इसीलिए हम सबको इसे बड़ी इज्जत के साथ दिल से संभाल कर रखना चाहिए। आपके मन में तिरंगे झंडे से संबंधित और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।